तो अभी हम लोग थोड़ा सा मोमेंट ऑफ फोर्स देखते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क जो होता है वो क्या होता टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। है? यस, या टर्निंग इफेक्ट बोल लो, या आप इसको टॉर्क बोल लो, या कभी कभी कपल भी बोलते हैं। कपल इज बट इक्वल एंड ऑपोजिट, सो एवरीथिंग हैज सेम इम्प्लीकेशंस ओवर हियर। देखो, फोर्स क्या करता है बच्चों? अगर मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स क्या करेगा? सर जल्दी सोचो। डिस्प्लेसमेंट। ये इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेगा ना? यस सर। हाँ सर, नहीं तो सर उसका स्ट्रक्चर साइज थोड़ा चेंज हो सकता हाँ, है। वो या भी फिर चेंज हो सकता है, हाँ। बट अज्यूम ऑब्जेक्ट रिजिड है। Correct? एक ऑब्जेक्ट इज ओके, रिजिड देन डिस्प्लेसमेंट। तो इट विल काइंड ऑफ डिस्प्लेस इट। ठीक है, ठीक। हाँ सर। अच्छा, कभी कभी देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑल्सो कैन प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। ये यहाँ तक तो हमारा ध्यान ही नहीं गया आपका। फोर्स जो है, देखो आप सही बोला आपने, यहाँ या तो इसमें फोर्स क्या कर सकता है, या तो इसका इसमें एक्सिलरेशन है, ये सर या एक्सिलरेशन फिर डायरेक्शन भी चेंज कर तो सकता मूव है। कराएगा, इसका डायरेक्शन चेंज करा सकता है, इसके डायमेंशन चेंज कर सकता है। हेलो या सर। फोर्स, या बोलो बोलो। सर अगर फोर्स ना सेंटर ऑफ मास के लाइन में सर अगर अप्लाई किया सर तो वो स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेस होगा, और अगर उससे कोई और मतलब फोर्स यस, लगाए वेरी तो गुड। वो ये टर्निंग इफेक्ट होगा। यस यस, वेरी गुड। किसने बोला ये? सर मैं नील। नील, वेरी गुड नील। सर नहीं तो वो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे सर। यस, तो इतना हमें डिटेल में नहीं देखना है, हमें जस्ट इसका बेसिक देखना है, टर्निंग इफेक्ट का बेसिक क्या है, ठीक है। सर वो आप क्या बोल रहे थे? हाँ, तो मैं बोल रहा था कि फोर्स जो है ना, इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग मतलब किसी चीज को रोटेट करा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जब दरवाजा खोलते हो तो दरवाजा आप कैसे खोलते हो? तो सपोज ये आपका डोर है, ठीक है। तो जब आप डोर में फोर्स, इस डोर में फोर्स कैसे लगाते हो? ऐसे तो लगाते हो। हाँ सर। ये लगाते हो ना हैंडल के पास पास। इवन योर हैंडल इज नॉट नॉट एग्जैक्टली है, यहाँ का ये तो हैंडल रहता है तुम्हारा। तो तुम फोर्स यहाँ पे ऐसे लगाते हो। यस सर। ये क्या है हमारा? ये हो गया हमारा एक्सेस, ये हो गया मेरा एक्सेस, ठीक है। हाँ तो सर। ये ऐसे रोटेट रोटेट करेगा, ये एक्सेस, ये डोर पूरा आपका ऐसे रोटेट करेगा। अब ये जो फोर्स है, ये इस एक्सेस से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? ये सर आर। आपने सर वो फोर्स हम लोग ये डोर के ऊपर फोर्स लगाते हैं सर, उसके बाद में सर आपने क्या बोला? वो, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। हाँ, तो ये हम फोर्स लगा रहे हैं। हेलो सर। यस यस। सर एक, मैंने ये ऑब्जर्व। तो जब आप फोर्स ऐसे लगाओगे बच्चों यहाँ पर इस डोर में, तो व्हाट डू यू सी? जो डोर है ओपन होता है। ओपन हो रहा है मतलब क्या हुआ? इफ दिस डोर इज ओपनिंग मींस व्हाट? ये डोर ऐसे कैसे, तो ऐसे ऐसे टर्न हो रहा होगा ना ये डोर, हाँ है सर। कि नहीं? यस सर, डायरेक्शन मतलब लेफ्ट टू राइट हाँ, है सर, इसका जो ओपन अप्रोच। डायरेक्शन से ये डोर, ये ऐसे कुछ तो ऐसे टर्न हो रहा होगा ये डोर, ठीक है। सर यस। रोटेट हो रहा होगा। हाँ, मतलब रोटेट हो रहा होगा इस एक्सिस के अबाउट। ये जो डोर है ये रोटेट हो रहा होगा, ठीक है। इतना तो आप बात समझ गए होंगे, करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, फोर्स की वजह से रोटेटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन आपने एक चीज और ऑब्जर्व करी होगी, अगर आप फोर्स यहाँ पे ना लगा के फोर्स आप यहाँ पे लगाओ तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ऑब्जर्व किया क्या आप? यस हाँ सर, यस सर। सर, वही मैं बोलना चाहता था सर। या सर क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास के पास ज्यादा पास है ना सर, तो ये इसलिए ठीक है, ज्यादा सेंटर स्ट्रेट ऑफ फोर्स। मास का विल नॉट टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास सो मच ओवर हियर, बट यहाँ पर ये एक्सिस के पास एक्चुअली में ज्यादा, ये एक्सिस के पास ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर और आई थिंक सेंटर ऑफ मास का कुछ इतना रिलेशन नहीं है। सर वो आप बाद में अगर टाइम होगा तो सेंटर ऑफ मास समझा सकते हो सेंटर ऑफ मास कैसे बता क्या? दूंगा, डोंट वरी, सेंटर ऑफ मास बहुत हाँ इजी, मतलब क्या रहता क्या है एक्चुअली? ठीक है। समझ में आई बात? ओके। यस तो अब बच्चों यहाँ पर देखो, तो अब यहाँ पर ये जो फोर्स है, ये फोर्स, और तो ये जो टर्निंग इफेक्ट है बच्चों, जिसको हम टॉर्क भी बोलते हैं, इट इज डिपेंडिंग ऑन टू फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड हो रहा है? एक तो सर फोर्स डिस्टेंस अप्लाइड, फ्रॉम एक्सिस एक तो ये एंड डिपेंड हो फोर्स। रहा है फोर्स अप्लाइड पर, पहली चीज। दूसरा किस पे डिपेंड हो रही है?
मोमेंट आर्म। हम मोमेंट आर्म या फिर हम ऐसा बोल सकते सर हैं एक्सिस भी ना, मतलब एक्सिस इफ या इट इज ग्रीसी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये दो चीजों पर ही तो डिपेंड हो रहा है। सर वो एक ऑब्जेक्ट को अगर साइड से सर किया और फिर वो तभी सर रोटेट होता है, क्योंकि उसका दूसरा पार्ट इसलिए नहीं रोटेट होगा था ना, क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया है। क्या बोल रहे हो आप? कहाँ से फोर्स लगाओगे? नहीं सर, अगर सपोज कि अगर हमने लेफ्ट साइड ऑफ अ ऑब्जेक्ट से फोर्स लगाया सर, यहाँ पे लगाया लेफ्ट साइड से सर बेसिकली, नहीं X- ये हिंज वाले के अंदर नहीं सर, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट के अंदर सर। मतलब क्यूब ऐसा सरफेस पे रखा है हाँ ऐसा सर, ना। क्यूब ऐसे सरफेस पे रखा है, हाँ ठीक सर, है। हाँ हाँ। तो फिर सर वो राइट वाला पोर्शन सर रोटेट नहीं करता, क्योंकि वो रेस्ट पे है ना इनर्शिया की वजह से। राइट, आप फोर्स कैसे ऐसे लगा रहे हो? नहीं सर, फिर कैसे लगा रहे हो फोर्स? सर वापस से सर ऐसे वो लगा। वापस स्पैमर आ गया मिताली के नाम से, गुड नाइट सर ऐसा कह रहा है। सर रुको सर, उसको वापस रिपोर्ट कर देते हैं। एक सेकंड रुको रुको, डोंट वरी, डोंट। सर दैट्स नॉट मी। सर पर दोनों का यही है। तो और सर ये पॉइंट्स, तो अब देखो सर ये यहाँ पर सुनो, फोर्स। यहाँ पर सुनो। तो जो टॉर्क है मेरा, टॉर्क डिपेंड्स ऑन कौन, दो पॉइंट्स। फोर्स, कितना फोर्स हमने अप्लाई किया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क का जो सिंबल है, इट इज गिवन बाय दिस लेटर सर ये टाउ। टर्निंग इफेक्ट का बताया ना आपने, टॉर्क का हाँ, कितना टर्निंग इफेक्ट टॉर्क सेम ही है। सेम है। इसको अच्छा। टाउ बोलते हैं फिजिक ग्रीक ग्रीक हाँ भाषा सर, में। टाउ। ठीक है, टाउ, एंड टाउ इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड अगर F है, परपेंडिकुलर सर डिस्टेंस R है, न्यूटन मीटर्स। या तो ये हो जाएगा F इंटू R। सर उसकी यूनिट न्यूटन मीटर है ना। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे F क्या है आपका? फोर्स अप्लाइड है, और R क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। करेक्ट। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ से। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है। तो यहाँ पर याद रखो, मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट, टॉर्क, कभी कभी ये वर्ड भी यूज करते हैं कपल, सब तो एक कपल ही। क्या होता है? बता रहा हूँ, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स बताऊंगा, सब बताऊंगा, डोंट वरी। तो ये सब चीजें क्या कर रहे हैं बच्चों? ये सब चीजें रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे सर हैं। वो आर सर वो पूरा है ना, क्या क्या? पूरी लाइन आर है ना सर? या पूरी लाइन है, दिस हाँ ठीक है, होल ठीक थिंग इज आर। ठीक है, है। हाँ सर, इतनी बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ सर। कुछ डाउट यहाँ तक? नो नो सर। सर। सर वो कपल किसे बोला है, एक बार रिपीट कर सकते हो क्या सर? कपल इज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, बताऊंगा मैं कपल क्या होता है। ओके, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अभी एक जैसे इफ आई गिव यू अ प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लो यहाँ पे एक पुली रखी है, ठीक है आपकी, यहाँ पर एक पुली है। तो पुली का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया मान लो, ठीक है। अब तुमने यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया, यहाँ पर कितना फोर्स लगा दिया? 30। 10 न्यूटन मान लो, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं, रेडियस जो है इसका, रेडियस इज 0.2 मीटर्स। तब बताओ यहाँ पे टॉर्क कितना होगा? टॉर्क बता सकते हो कितना होगा? हाँ सर, 2 न्यूटन मीटर। सिंपल, सर वो, फोर्स इनटू दिस रेडियस, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा सर वो टाउ ही सर क्या टॉर्क है क्या? यस, इस टाउ को ही टॉर्क बोलते हैं। अच्छा अच्छा, सर ठीक है, 2 न्यूटन मीटर। 10 इंटू रेडियस कितना है यहाँ पे? 0.2, विच इज इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर। ठीक है, सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो क्या, थोड़ा या, सा? ओके सर, सर ओके, थैंक यू सर। ठीक है। तो आगे बढ़े फिर। सर एक्सिस और फोर्स के बीच का हाँ डिस्टेंस ना सर। हाँ, दिस एक्सिस ऑफ फोर्स। सर थोड़ा थोड़ा ऊपर सर, वो एक दूसरा वाला पॉइंट लिखना था मुझे वो। ठीक है, हाँ यस सर। तो और हाँ कुछ सर। किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर, कोई डाउट मतलब नहीं। अभी सर। आप और लोग फिर मुझे अगर बताओ। सर फोर्स अगर सेंटर पे होगा सर तो टॉर्क जीरो होगा, हाँ, फोर्स अगर सेंटर पे होता है, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा ना, तो सर टॉर्क जीरो हो जाएगा। टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो आपको सोचना है यहाँ पे, थोड़ा सा ना फील करके देखना है, क्या रोटेशन होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ इस डोर में भी फोर्स अगर यहाँ पे लगा दूं तो क्या रोटेशन प्रोड्यूस होगा? नहीं सर। नहीं सर। देखो, नहीं रोटेशन सर। कौन से फोर्स से प्रोड्यूस होगा, ये भी समझना जरूरी है। रोटेशन कौन से फोर्स से प्रोड्यूस होगा? सपोज ये मेरा डोर है, ठीक है। अब मैं अगर फोर्स यहाँ पे ऐसे लगाता तो क्या इस फोर्स से रोटेशन प्रोड्यूस होगा? नहीं नो सर। सर। इस फोर्स से रोटेशन प्रोड्यूस होगा?
यस हाँ सर सर होगा। यस, तो फोर्स कैसा लगना चाहिए? फोर्स शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द, ये आर और एफ, मतलब जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस है और फोर्स जो है ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना हाँ चाहिए, सर, तभी इसीलिए आपका रोटेशन बनेगा। परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ आर्म हर बार परपेंडिकुलर होता है यस फोर्स से। यस, ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलो लिख देता हूँ सर इसको। पर फिर अगर परपेंडिकुलर और फिर 180 डिग्रीज के बीच में होगा तो नहीं होगा क्या? नहीं होगा, बताता हूँ देखो, होता क्या है, जो आपका फोर्स होना चाहिए ना, फोर्स शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर देखो फोर्स क्या कैसा है, फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर, सर अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो फिर टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा। रोटेशन, बता रहा हूँ, फोर्स यहाँ पे लिख देता हूँ, एक एक ऐड कर देता हूँ यहाँ पे कुछ, तो आपको शायद आपका डाउट क्लियर हो जाए। फोर्स और इट्स कंपोनेंट, ठीक है, तो अब देखो जब भी हम अब आई डोंट नो कितने आप, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ गया सर। देखो यहाँ पे अगर मैं फोर्स को ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करो, तो अब मेरे पास दो कंपोनेंट हो सकते हैं फोर्स के। कौन कौन से दो कंपोनेंट हो सकते हैं? देखो, एक यहाँ पर एक कंपोनेंट आ जाएगा मेरे पास, और एक मेरे पास ये कंपोनेंट आ जाएगा। सर एंगल कौन सा है उस पर डिपेंडेंट होगा। हाँ, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। अगर अगर मैंने फोर्स ऐसे लगाया तो फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, अगर सर मान एक लो मैंने कॉस थीटा किसी और भी एक साइन ऑब्जेक्ट पर, थीटा। ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग दैट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक फोर्स ऐसे लगाया बच्चों, ठीक है, तो सर मैं क्योंकि इस वो फोर्स एक्स और को, वाई के प्लेन में इसलिए ना, हाँ एक्स और वाई के प्लेन में, मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो तो सर एक मतलब फोर्स थोड़ा जो होगा, वाई के डायरेक्शन में लग रहा है और थोड़ा एक्स के यस, डायरेक्शन में। तो थोड़ा फोर्स क्या होगा, थोड़ा फोर्स एक्स के डायरेक्शन में लग रहा होगा, थोड़ा फोर्स जो है ना वाई के डायरेक्शन में लग रहा होगा। और ये वाला जो फोर्स है, दिस इज एक्चुअली अ सम ऑफ दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, मतलब ये एफ एक्स बोल दो, इसको एफ वाई बोल दो, तो यहाँ पे लग रहा है ना। फिर एफ, अगर आपने फोर्स ऐसा भी लगाया, सर वो और वेक्टर समेशन होगा ना। हाँ ये वेक्टर का ही है, बट उस डायरेक्शन में मैं नहीं जा रहा हूँ, तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पर ये समझना है कि अगर फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर, ऐसा लगना चाहिए, या फोर्स आपका ऐसा लग सकता है, कैसा फोर्स, या फिर ऐसा लग सकता है, देखो, ठीक है। सर लेकिन सर अगर फोर्स इसके केवल अंदर से ऐसा लग रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस डोर होगा या फिर ऐसा है नहीं और होगा? फोर्स केवल ऐसा लग रहा है, डोर ऐसा है और फोर्स केवल ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो फिर इसमें तो टॉर्क सर वो, प्रोड्यूस, हाँ ठीक है, तो सर फोर्स नहीं, ऐसा लग ऐसा सकता फोर्स है। पे तो सिर्फ टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा ना। नहीं होगा। अगर मान लो हाँ। डोर आपका ऐसा, आप कोशिश करना ना, डोर को ऐसे हम्म। लेना और उसको ऐसे खींचना, इस डायरेक्शन में खींचना डोर को, तो सर कभी, उसका सिर्फ, हाँ अगर वो जो हिंज लूज होगा तो वो डोर निकल के आएगा, हाँ और कुछ डोर नहीं होगा। निकल जाएगा, फिर आपका डोर ब्रेक हो जाएगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया तो आप फिर बाहुबली बन जाओगे, ठीक है। हाँ सर। लेकिन अगर आपने फोर्स को परपेंडिकुलर रखा तो आपको टॉर्क, मतलब टर्निंग इफेक्ट तभी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। हेलो तो सर। फोर्स और इट्स कंपोनेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया। और देखो ये फोर्स का कंपोनेंट है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली फोर्स बट कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स, ये फोर्स सर ही है। तो फिर ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा या फिर नहीं? फोर्स के टॉर्क क्या हो गया? मतलब सर ये जो 90 डिग्री और फिर ये 180 डिग्री के बीच का सर। हाँ, तो अभी अगर तो आपका कंपोनेंट, फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। देखो हेलो यहाँ पे सर। फोर्स का, एक सेकंड, एक एक करके आर्यन, आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर आपने बोला ही नहीं सर कि वो। हाँ, तो अभी ये 90 एग्जैक्टली 90 नहीं है ना, इट इज मेकिंग सम एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, इस यस एक्सिस सर। के साथ इट इज मेकिंग एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, यस। ठीक है। तो स्टिल फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर लग रहा है ना यहाँ पर, या कम भी बना सकता है, तो थोड़ा ऐसे होगा तो कम हो जाएगा इसमें इसका फोर्स डिस्टेंस, लेकिन इट इज मेकिंग सम फोर्स का कुछ कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर है ना इसका, पूरा ना सही थोड़ा तो है, तो फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस। अगर ये पूरा ही के पूरा ऐसा हो जाएगा, मतलब अभी समझो ये पूरा का पूरा फोर्स तुम्हारा ऐसे ही लग रहा है, तो इसमें कभी रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक ओके है। सर अंडरस्टूड। सर वो परपेंडिकुलर के नियर होना चाहिए, मतलब, या है देखो, ना अगर टर्निंग। मैंने देखो आपको क्या बताया, अगर कोई चीज ऐसे किसी एक्सिस में ऐसे है, तो इसको आप हमेशा दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो, एक एफ एक्स और एक एफ वाई, सर ठीक तो है। फिर सर अगर 179 डिग्री है सर तभी भी होगा सर? हाँ तभी भी होगा,
जब तक एक 90 का लेकिन फिर आपको मल्टीपल फोर्स नहीं बहुत आता ज्यादा तब तक। लगाना पड़ेगा, तब आपको हाँ सर। फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको अगर आप 90 लगाओगे तो यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगा, ठीक है, उतने फोर्स पे। फिर अगर आपने कम इसी फोर्स फोर्स को में थोड़ा सर। कम कर, थोड़ा और किसी एंगल पे घुमा दिया, इस फोर्स को अगर आपने थोड़ा मान लो यहाँ पे ऐसे घुमा दिया ना, तो क्या होगा, फिर आपका आपका जो रोटेशन इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। सर पूरा नहीं होगा मतलब एंड तक, बीच में रुक जाएगा। नहीं पूरा नहीं होगा, बीच में कहीं तो, हाँ। ठीक है, मतलब फिर उसमें आपको इतने फोर्स में फिर आपको कम रोटेशनल इफेक्ट मिलेगा, टर्निंग इफेक्ट जो वो कम हो जाएगा। हाँ सर। सर मुझे एक पूछना है सर। हाँ बोलो बोलो। सर जो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म है ना, फोर्स इनटू दिस आर है, आर इज रेडियस विच इज परपेंडिकुलर टू द, हाँ सर एफ आर ऐसे साइन थीटा होता है क्या? एफ आर होता साइन है थीटा एफ आर ऐसा साइन कुछ? थीटा, लेकिन हम उस सब टर्मिनोलॉजी में भी नहीं जा रहे, ठीक है, ये तो अननेसेसरली यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि आप बोले ना 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, तो साइन 91 साइन हो जाता 91 है। होता है, हाँ सर मैक्सिमम हो जाएगा ना, या और साइन 180 तो 0 हो जाएगा, हाँ साइन 180 0 हो जाएगा, इसीलिए नो टॉर्क। यस। अच्छा सर समझ गया सर मुझे। तो आपको देखो, तुम्हें जो क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, आई डोंट थिंक सो वो ट्रिग्नोमेट्री पूछेंगे तुमसे, उसमें तुम्हें बस ये ध्यान में रखना है कि फोर्स अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है तो उसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा, ठीक है, तुम्हें बस इतनी छोटी सी बात को ध्यान में रखना है, हाँ सर क्लियर है एकदम सर। ठीक है। क्वेश्चन पूछते वक्त वो ऐसे तुम्हें कोई एंगल में नहीं देने वाले, तुम्हें बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे कि जो फोर्स लग रहा है इस एक्सिस को परपेंडिकुलर है, फोर्स का वैल्यू दे देंगे, आर की वैल्यू दे देंगे, तो तुमसे पूछेंगे टॉर्क कितना लग रहा है इस पूरे सीन में, ठीक है, समझ में आई हाँ सर, बात? नहीं तो फिर वो उस लेवल पे कॉम्प्लेक्स चला जाएगा अगर या एंगल तो दिया अभी तो। तुम्हें इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे एग्जांपल दिया, अभी देखो फोर्स और रेडियस ये हमेशा परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो बस ये चेक कर लेना, फोर्स और जो रेडियस जो आपको फोर्स लगा रहे हो और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया, तो फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर है कि नहीं है? हाँ सर। है ना, तो ही टॉर्क लगेगा। अगर मान लो पुली में भी तुम अगर ऐसे लगाने लग गए फोर्स, पुली में तुम ऐसे फोर्स लगाने लग गए, तो इसमें थोड़ी ना टॉर्क मिलेगा तुम्हें, सर वो पुली ब्रेक हो जाएगा। पुली ब्रेक हो जाएगा। ये रेडियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है, फोर्स तुम्हारा ऐसा है, तो और सर यहाँ वो पे डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक्सिस, एक्सिस क्या? सिस। अच्छा ओके। ठीक है। चलो अभी एक मैं आपको सीन दे रहा हूँ, आप बताओ मुझे इसमें कितना टॉर्क लग रहा होगा, ठीक है। तो हाँ तुम्हें सर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आइडिया ये तुम्हें पता रहना चाहिए कि कोई भी फोर्स जो है उससे रोटेटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो सकता है, विच इज इक्वल टू एफ इंटू आर। वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड और रेडियस मतलब एक्सिस का जो भी लेंथ है ये उसमें डिपेंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम करेगा, यस एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सब सर बच्चों या को इतनी इसे बात समझ शॉर्ट में में है कि हम नहीं है? मोमेंट आर्म भी बोल सकते हैं ना? नहीं, दिस इज नॉट मोमेंटम। तो अगर नहीं बच्चा सर, को ये सब मोमेंट आर्म। हाँ मोमेंट, मोमेंट क्या बोल रहे हो? सर मोमेंट आर्म, ARM। नहीं, दिस इज इसको ही मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, यस, ये इस टर्म को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। नहीं सर, वो आर को बोल रहा हूँ मैं। या बोल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों और सर एक वो सेकंड टाओ, एक सेकंड पहले तो मुझे बताओ, अगर आपको ये सब चीज समझ में नहीं है तो नो प्रॉब्लम, बट आपको ये समझ में आया क्या, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर? हाँ सर। हाँ Have सर, you सर student उसके understood मुझे this? पूछना था सर। हाँ बोलो बोलो यश। तो सर सर वो टाओ, F into R is force into radius, right? एक सेकंड, एक करके बोलो, एक करके बोलो, पहले यश आप बोलो। हाँ हाँ सर वो टाओ मतलब उस टॉर्क को बोलते हैं ना ग्रीक में या किस में? ये एक ग्रीक लेटर है, हम्म, ठीक है, इसको टाओ, दिस इज अ ग्रीक लेटर जो कि एफ इंटू जो टॉर्क को डिनोट करने के लिए हम टाओ ओके लेटर सिंबल। या सिंबल, यस ओके ओके यस। थैंक यू सर। और कुछ कोई बोल रहा था? हाँ और और कोई क्या बोल रहा था? नहीं सर, वो मैं बोल रहा था, आप आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, सर और मैंने बोला मुझे थोड़ा कुछ समझा। क्या नहीं समझा इसमें बताओ? सब डायरेक्ट है यहाँ पे सब डायरेक्ट है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर देखो रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब अगर नहीं समझे तो नो प्रॉब्लम, ये सब नहीं समझ में आए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सबको रवि सर कर आप थोड़ा ऊपर जा सकते हो क्या, मतलब R मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन,
ओके सर। सर अगर 100 डिग्रीज है सर तो 90 डिग्रीज हो गए, मतलब कि सर 10 डिग्रीज एक्स्ट्रा है सर। ठीक है, सो तो अभी उसका आप सर उस केस फोर्स पर एक्स्ट्रा उतना मत लगेगा। फोकस करो आर्यन। आप अभी पहले इस पे फोकस करो कि फोर्स जो है ना, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ना उसमें फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस। ठीक है, आपको ओके 100 सर। डिग्री बना के नहीं देगा वो। ठीक है, यस सर। ओके। तो नाउ लेट अस, अभी मैं आपको एक केस देने वाला था। यस, हाँ सर। तो अभी सब सपोज है पुली है तुम्हारी, ठीक। अब यहाँ पे तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। सर आप क्वेश्चन दे रहे हो क्या? या दिस इज क्वेश्चन, और इसका रेडियस मान लेते हैं 0.2 मीटर्स है, और यहाँ पे भी तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो अब बताओ टाउ कितना हो जाएगा? सर 4। एक चैट में बताओ, गलत भी हो सकता है आपका। तो चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो ये जो 10 न्यूटन वाला फोर्स है इसको कैसे घुमा रहा है, इसको ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। और ये 10 न्यूटन वाला फोर्स है, इसको कैसे घुमा रहा है? वो भी वैसे ही घुमा रहा है सेम ही सर। डायरेक्शन में घुमा रहा है। तो एंटी दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क सर। क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब टॉर्क में क्या होता है, अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम आ रहा है तो उनको आपको ऐड कर देना है। अब नेट फोर्स में आप क्या कर देते हैं, अभी सपोज अगर यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो क्या करोगे, 6 ऐड न्यूटन करोगे। इन राइट ऐड कर डायरेक्शन। देंगे और 6 न्यूटन। लेकिन अगर मान लो एक 4 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है और 2 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, तो क्या सर करोगे, 2 न्यूटन इन तो राइट 2 2 डायरेक्शन। न्यूटन, न्यूटन। हाँ राइट। सब्ट्रैक्ट कर देना है हमें, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे टॉर्क में भी सिमिलरली आपको ऐसा ही करना है। अगर इस फोर्स की वजह से रोटेशन ऐसा हो रहा है, इस फोर्स की वजह से भी सेम डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, तो दोनों टॉर्क्स को आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो टॉर्क ड्यू टू 10 न्यूटन देखते हैं पहले, टॉर्क टाउ ड्यू टू 10 न्यूटन, ठीक है। टाउ ड्यू टू 10 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो गए, सॉरी 2 nm, 10 2 इंटू 2 न्यूटन मीटर। कितना हो गया, यस 2 न्यूटन मीटर, राइट। और ऐसे एक दूसरा ये भी लग रहा है ना, टाउ टू हाँ भी यही सर, लग रहा है, 10 इंटू वो 0, भी 2 न्यूटन मीटर है। ये भी 2 न्यूटन मीटर हो गया, ठीक है। तो बस सिंपल सिंपल आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। सर तो सर मेरा मतलब भी नेट। करेक्ट है ना? तो टाउ नेट कितना हो गया, यहाँ पे टाउ नेट हो गया आपका 4 न्यूटन मीटर। सर मतलब सिंपली एडिशन होता है सिंपल ना। ऐड करना। अब देखो एक दूसरा केस देखते हैं यहाँ पर। अब सपोज मान लो मेरी पुली जो है, ये जो पुली है मेरी यहाँ पर, इसमें यहाँ पर मान लो ऐसा एक 20 न्यूटन का लग रहा है, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है सर और रेडियस। 10 न्यूटन का लग रहा है। इसका जो रेडियस है वो है मान लो 0.2 सेंटीमीटर 2 मीटर्स, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे टाउ नेट कितना होगा। अब बताओ यहाँ पे टाउ नेट तो कितना चैट होगा। में बताना है ना। हाँ चैट में बताओ इसका आंसर, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? हाँ सर। यस, तो जल्दी से बताओ यहाँ पे टाउ नेट कितना लगेगा। सर बता सर, पर और थोड़ा लेंथी है। यस यस, देखो चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सर मान मैंने लेते आपको हैं इनका आंसर भेज दिया F1 था मान सर। लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो टॉर्क वन मतलब F1 की वजह से जो लग रहा है, वो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फोर्स कितना है, सर फोर्स 20 का न्यूटन। छोटा रखना चाहिए ना, क्या बड़ा? हाँ 20 न्यूटन, और रेडियस कितना है 0.2, तो ये कितना हो गया 4 4 4 न्यूटन। न्यूटन मीटर। और यहाँ पे देखो टू इसकी वजह से कितना लग रहा है, 10 इंटू 0.2 हाँ अगेन। सर, वो 2 सर न्यूटन 2 मीटर। न्यूटन मीटर होगा सर, सर। पर फिर ऑपोजिट डायरेक्शंस की वजह से 4 यस, और माइनस। अब लेकिन देखो -2। क्या हो रहा है, ये वाले जो 20 न्यूटन वाले इसको ऐसे घुमा रहे हैं, और ये 10 न्यूटन वाले इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, correct? यस सर। तो जीत कौन कौन सा फोर्स जीत जाएगा, सर 20 20 20 न्यूटन न्यूटन। 20 वाला। न्यूटन वाला जीत जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे टाउ नेट आप क्या लिख सकते हो, टाउ टाउ नेट 1। इज टाउ वन टाउ 1 टाउ माइनस टाउ 2। यस, दिस इज 4 माइनस सर व्हिच इज इक्वल टू सर मतलब सर डेल्टा टाउ ना सर मतलब। हाँ डेल्टा टाउ। सर नहीं तो सर सिंपलर वे है सर। डेल्टा टाउ नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियसली लग रहे हैं ना। डेल्टा तब लगाते हैं जब कोई क्वांटिटी चेंज हो रही होती है। यहाँ पे तो साइमल्टेनियसली लग रहे हैं ना दोनों फोर्सेस। हाँ सर, कभी 2 भी बड़ा हो सकता है 1 यस, से। तो डेल्टा तब लगाते हो जब फाइनल माइनस इनिशियल करते हो। ये तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ही ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर हम डेल्टा नहीं लगाएंगे, ठीक है। ओके सर, समझ में हाँ, आ गया। और अरे सर आपको- 3-4 टाउ भी हो सकते हैं ना। 3-4 भी हो सकता है, बट आपको आई डोंट थिंक इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा। चलो अभी हम लोग कुछ सिमुलेशंस में देखते हैं इसको, ठीक। तो इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं ना, इक्वल एंड ऑपोजिट, इनको कपल्स बोलते हैं।
हाँ सर। मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जो कि रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखो आप घर में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, स्टीयरिंग जब आप घुमाते हो ना गाड़ी का स्टीयरिंग, देन यू यूज अ हाँ कपल। सर। आप टैप ओपन करते हो, नल जो रहता है नल को घुमाते हो जब, सर तो कपल मतलब दोनों एग्जैक्टली हाथ किसे का कहेंगे मतलब सर? ऐसा क्या, दोनों क्या हाथ यूज क्या करते हैं उससे क्या? सर हाँ, क्या कपल क्या एग्जैक्टली किसे कहेंगे? जब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जनरल सर पर मोस्ट ऑफ वो द टाइम जब सेम ही, टैप घुमाते हो, टैप ओपन करते हो, तो दोनों फोर्सेस सेम ही लगाते हो। ऐसा नहीं एक जगह ज्यादा लगाते हो एक जगह कम लगाते हो, नहीं तो आपकी उंगली पे स्ट्रेन पड़ेगा। लेकिन ठीक है? सर जब वो एकदम टाइट रहता है तो एक थंब से ज्यादा प्रेशर जाता है ना अपने। हाँ ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपका फोर्स जो रहता है वो इक्वली रहता है। सर सर मतलब वो ये तो वाटर ऐड ही हो बॉटल की जाता है क्या? ना, बाय इन द बॉटल एंड का वो कैप ऐड ही हो घुमाते हो, जाते हैं। यस। तो बहुत सी जगह आप कपल लगाते हो, आप स्क्रू निकालते हो जब किसी भी चीज से, करेक्ट, तो भी आप फोर्स लगाते हो ना, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ही लगाते हो। सर हाँ यस सर बोलो। मुझे समझ में नहीं आया सर, क्योंकि बॉटल कैप खोलते वक्त सर हम एक ही फोर्स लगाते हैं ना नहीं सर, एक दो दो फोर्स पे नहीं सर? लगाते, आप दो फोर्स लगाते हो। ध्यान से कभी खोलना बॉटल, बॉटल को कैप आप कैसे खोलते हो, यहीं पे केवल फोर्स लगाते सर हो। एक फिंगर्स और फिर थंब। तो कभी खोल के हाँ देखो सर, दो बॉटल। दो। कभी कभी हाँ सर सर, पूरा दो। पाम ही यूज करते हैं। हाँ यस, लेकिन फोर्स का आपका एक पॉइंट ऐसे लगता है, एक पॉइंट ऐसे लगता है। आप पूरा पाम यूज करो चाहे पूरा पाम यूज मत करो, आप चाहे दो फिंगर यूज करो, करेक्ट। आप दो फिंगर से भी बॉटल खोल सकते हो, एक फिंगर से खोल सकते हो क्या बॉटल? नहीं सर, मतलब सर खोल खोल सकते हो, सकते हैं। इसलिए सर वो बॉटल कैप लूज खोल लगेगी सकते हो, सर। लेकिन या बट इट विल बी वेरी टफ फॉर यू टू ओपन दैट ना। दो फिंगर से खोलो तो थोड़ी इजीली खुल जाएगा। इट्स नॉट दैट नहीं खोल सकते, एक उंगली से भी आप नल को घुमा सकते हो, वैसा नहीं, एक उंगली से भी आप स्टीयरिंग को भी घुमा सकते हो ना। सर और फिर लेकिन सर हमारा ग्रिप पाम हाँ भी सर। सर, चाहिए ना पर सर। रियल या लाइफ में लेकिन हम उससे दो क्या दो है, दो चीजें लगाओगे तो फिर आपका चीज स्मूथली खुल जाएगा वैसे। हमारा पाम सर सेंटर ऑफ मास के ऊपर सर रखता रहता है सर, बॉटल के कैप के ऊपर सर, ताकि वो या बट पॉइंट इज आप फोर्स हमेशा ऐसे ही लगा रहे होगे, ठीक हाँ है। सर। यस सर। करेक्ट, तो सर वो समझ में आप कपल क्या होता है? स्टेटमेंट दे सकते हो क्या कपल के लिए? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, equal and opposite force which bring turning effect in opposite direction। तो कपल क्या हो जाएगा? सर पर इक्वल एंड में वो ऐड ही हो जाते हैं ना। and opposite force acting on a body। हेलो सर, हाँ क्या? सर एंड में वो दोनों फोर्सेस ऐड ही हो जाते हैं ना। हाँ फोर्सेस नहीं ऐड होते यहाँ पे, टॉर्क्स ऐड हो जाते हाँ सर, टॉर्क्स बराबर सर। नहीं तो फोर्स ऐड करके भी कर सकते हैं इजी हैं, वे लेकिन में। यहाँ पे फोर्सेस हम नहीं ऐड करेंगे, यहाँ पे हम टॉर्क ऐड करेंगे, करेक्ट। फोर्सेस अगर आप ओके देखोगे सर। नेट फोर्स तो जीरो ही लग रहा है यहाँ हाँ पे। सर, दोनों मैग्नीट्यूड डिपेंड करते हैं ना, वो आर यस, फोर्स। ठीक है। चलो अभी हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब देखो, अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे वो नहीं है क्या? तो इसमें एक सेकंड, इसमें इसमें जाते हैं हम लोग, एक सेकंड टोकन। अब देखो, अब अगर मान लो मैं इसको, अब अगर मैं यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना सब बच्चों को? हाँ सर। हाँ तो सर। अब ये 5 kg का मैंने कहाँ पे रख दिया, मान लो 5 kg का 2 मीटर वाले स्पॉट पे रख दिया, तो देखो क्या होगा, ये हाँ डंडा ऐसे सर। ये टेढ़ा हो जाएगा, ठीक सर है। सीसो जैसा। हाँ, तो इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। सर तो टॉर्क इसके अंदर सर। तो लग रहा है ना यहाँ पे टॉर्क, टॉर्क की वजह से तो ये ऊपर है, नहीं तो ये ऐसा और है। सर वो फोर्स इंटू सर 2 मीटर्स हो जाएगा ना? हाँ, तो अब यहाँ पे टॉर्क कितना लग रहा है, यहाँ पर इस साइड पे टॉर्क कितना लग रहा है? 10 nm। 10 10 10 न्यूटन 10 मीटर। 10 nm। न्यूटन मीटर। अब मुझे बताओ जरा, ये 10 वाला ब्लॉक मैं कहाँ पे रखूं, सो दैट ये जो सर डंडे वन मेरे पे, ऐसे बैलेंस वन है। पे, सर वन पे, वन वन पे। पे, वन। 1 पे 1 पे। 1 पे रखूं? हाँ वन सर। पे हाँ रख के हाँ देखते हैं। सर। तो अगर मैंने इसको इन बार्स को हटाया तो ये बैलेंस रहेगा व्हील? हाँ सर। रहेगा सर। देखते हैं चलो। शायद से। यस, वेरी सर गुड। क्यों हाँ सर, सर, वन सर पे सिर्फ रखा तो बताओ सर, बैलेंस लेकिन होगा, ऐसा क्यों सर? हाँ, तो सर 1 वो पे रखा क्योंकि तो आपने वो क्यों डबल बैलेंस कर होगा कि दिया ना हाँ रोटेशन सर, इसलिए। क्योंकि मतलब अभी mg। टॉर्क 10 होना चाहिए सर। ओके, तब इसलिए जो तो हम सर लोग 10 देख इंटू रहे 1। थे, ओके इधर देखो, इधर देखो, जो हम लोग देख रहे थे, देखो इस साइड कितना टॉर्क लग रहा है, सर 100 राइट हैंड न्यूटन साइड मीटर। टॉर्क, मान लो इसको हम बोले थे राइट हैंड साइड, कितना टॉर्क लग रहा है? 5 सर kg, 100। 5 kg इंटू 100। या तो 5 इंटू 2, इसको हम केजी वेट ले लेते हैं यहाँ पे कुछ, बिकॉज हम इक्वेट करने वाले ना, तो हमारा यूनिट पैसे भी सेम यूनिट में रख लेंगे इनको। kgf ले लेंगे ना।
हाँ तो किलोग्राम केजी, किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट ले सकते सर हैं। पर फिर उस हम लोग तो mg लेंगे ना, तो वो 50 into 2 हो जाएगा। हाँ लेकिन मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, आपको किलोग्राम फोर्स मालूम है क्या होता है? हाँ सर, 1 kg पर कितने एक फोर्स किलोग्राम केजी लग पे रहे हैं? कितने कभी कभी फोर्स? 1 सर किलोग्राम, अगर आपको 1 केजी को विच इज 9.8 न्यूटन, सॉरी तो करेक्ट, 1 सर मैंने kgf is 10 equals लिया to सर, 1 केजी इज 10। नॉट 9.8 इक्वल टू न्यूटन। 9.8 न्यूटन, mg इज इक्वल टू 9.8। अगर m आपका 1 किलोग्राम है, ठीक है, तो आप इसको इसको 1 किलोग्राम फोर्स भी लिख सकते हो। यू नो दिस और नॉट हाँ कन्वर्जन? सर, पता है सर। सब बच्चों को सर मालूम है नहीं कि नहीं सर, नहीं मालूम है? सर, बताओगे ना सर? नो सर, देखो मुझे नहीं ये मालूम। एक यूनिट है, ये ना एक यूनिट है, ठीक है। कौन सी यूनिट है? किलोग्राम फोर्स क्या होता है? फोर्स विद विच अर्थ अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट। अर्थ कितने फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को पुल करेगा? कितने फोर्स से अर्थ पुल करेगा इस 5 केजी से? 9.8 9.8 न्यूटन। सर मीटर पर सेकंड 9.8 स्क्वायर। 9.8 नहीं, mg से पुल करेगा ना भाई। हाँ हाँ सर, उसका न्यूमेरिकल सर वैल्यू। ने एक्सीलरेशन पूछा था ना। अरे नहीं नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये 5 किलो का ब्लॉक है, ठीक है, तो अर्थ इसको कितने फोर्स से पुल करेगा? सर सर 5g। 50 mg से, 5 mg बराबर। हाँ सर, mg से 5 ना, into g। करेक्ट। तो इसको हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5 into 9.8 न्यूटन्स वी जस्ट से 5 किलोग्राम फोर्स। सर मतलब फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल डाउन 5 किलोग्राम। या फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल वॉट एवर दैट वेट इज, वो कितना फोर्स है, दैट इज किलोग्राम फोर्स। ठीक है ना? समझ में आई बात की सर नहीं? तो हाँ बेसिकली सर 1 kgf हाँ is सर, equals to 9.8 न्यूटन। यस, तो 1 kgf is equal to 9.8 न्यूटन। 1 kgf is equal to 9.8 न्यूटन। हाँ सर सर। मैंने 10 लिया था सर, तो इसलिए 50 into 2। यस, ठीक है, ठीक है ना? चलो तो राइट हैंड साइड में टॉर्क कितना लग रहा है? 5 into 5 इन 5 किलोग्राम फोर्स इंटू 2 मीटर्स, करेक्ट। तो यहाँ पे कितना हुआ? 10 किलोग्राम फोर्स इंटू 2 मीटर्स। अच्छा सर, तो हमें ऐसा पूछ सकता है ना कि सर कितने ये डिस्टेंस न्यूटन पर? मीटर अच्छा हो जाता ना सर, अगर 100 ले लेते तो। ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर, और लेफ्ट इजी। हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में हमें मान लो ये डिस्टेंस 10 मालूम नहीं into है, 1। ये डिस्टेंस हम बोल देते हैं एक्स है अगर, करेक्ट, बट हमें मास तो मालूम है ना, मास 10 केजी का मालूम है हमें। हाँ सर। तो हम क्या बोलेंगे? 10 हाँ सर। किलोग्राम फोर्स इंटू एक्स, करेक्ट। और एल एच एस शुड बी इक्वल टू आर एच एस। हाँ तभी तो सर, ये, इक्वेट कर देंगे। तभी तो आपका ये जो क्या बोलते हैं, ये जो बी में बैलेंस रहेगा ना, हाँ सर, मैकेनिकल तभी इक्विलिब्रियम तो ये में रहे। बीम बैलेंस रहेगा। तो एल एच एस कितना होगा? 10 के जी एफ इंटू एक्स विच इज इक्वल टू आर एच एस 5 किलोग्राम फोर्स इंटू 2, ठीक है, 2 मीटर्स। तो कितना हो गया ये? 1 मीटर। 2, हाँ, तो एक्स यहाँ से आ जाएगा 1 मीटर। समझ में आया? इस तरह का आपको प्रैक्टिकल में पूछते हैं होमी भाभा के। वो दो एक स्केल लेंगे और उसको स्केल को ऐसे ऊपर क्या बोलते हैं, सस्पेंड कर देंगे, और वहाँ पे वो ब्लॉक्स लटका देंगे, राइट? तो आपको पूछेंगे कहाँ पे लटकाओगे इस ब्लॉक को, तो ऐसे कैलकुलेशन करके आपको सर वो blocks पेन लटकाना पेन रहता है। और कागज देंगे ना सर? हाँ देंगे देंगे, डोंट हाँ वरी। सर, नहीं तो मेंटली ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ना? चलो एक और केस देखें इसमें। हाँ सर। अभी सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सर पर फिर वो Suppose हमने मैं कुछ 5 केजी का एक यहाँ पर ऐसा ब्लॉक रख रहा हूँ। आप बताओ जरा 10 केजी का अब कहाँ पे रखोगे ब्लॉक? सो सर दैट 1 और 2 के बीच में। कहाँ पे? तो 1.5। हाँ सर, 1.5 में 1.5 1.5 पे रखेंगे, करके देखते हैं, चलो 1.5 पे ना, इसको हटा दो। यस, वेरी गुड। बाकी सर बच्चों को इजी था समझ में आ सर, रहा है कि नहीं आ एवरेज रहा है? निकाल दिया सर। सर मुझे समझा नहीं। समझा नहीं तो देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, चलो लेट्स सर, कैलकुलेट। तो फिर अच्छा समझ में आ रहा। समझ सर में आया? सिंपली मीन। लेट्स सी मैथमेटिकली। ओके, लेट्स सी मैथमेटिकली। देखो तभी टॉर्क ऑन राइट हैंड साइड पे देखते हैं कितना टॉर्क लग रहा है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे किसकी किसकी वजह से लग रहा है? 5 केजी 5 केजी, सर हाँ तो वो, सर। ठीक है ना? तो हाँ इस सर, फोर्स की 5 वजह kg से into F1 1 और ना, और F2, 5। F1 F2, तो दिस विल बी टाउ 1 प्लस टाउ 2, क्योंकि दोनों ही यस इसको सर। ऐसे रोटेट करने वाले ना, हाँ सर। दोनों हाँ ही सर, इसको ऐसे बराबर। रोटेट करेंगे। तो टाउ 1 कितना हो जाएगा? सर टाउ 1 हो जाएगा 5 50 केजी वेट इंटू 2, टाउ 1 इतना हो जाएगा, प्लस टाउ 2 कितना हो जाएगा?
5 kg वेट इंटू 1, 1 yes ठीक है। तो ये हाँ कितना आ सर, गया, 50 प्लस 100 हो गया सर, कितना है 15 5 इंटू 3 विच इज 15 kg वेट इंटू मीटर्स ना। यस सर। और लेफ्ट हैंड साइड में देखो देखो क्या होगा, दिस विल बी लाइक दिस, ऐसे लग रहा है ना। तो टाउ LHS ये कितना लगेगा यहाँ पर, ये मान लेते हैं इसको x, ठीक है। सर आपने 5 के आगे वो kg WT क्यों लिखा है? किलोग्राम वेट, ठीक है, दिस इज किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स लिख लो इसको। जैसे किलोग्राम वेट भी कुछ कुछ जगह बोलते हैं, बट यू कैन टेक इट अच्छा। किलोग्राम फोर्स, सर सर क्योंकि ये किस में, इसका यूनिट किलोग्राम फोर्स है ना। दिस इज ऑल्सो किलोग्राम फोर्स, और ये मीटर में 2 मीटर, दिस इज मीटर, तो किलोग्राम फोर्स इनटू मीटर हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में 10 किलोग्राम फोर्स इनटू x मीटर्स, ठीक है। LHS एंड RHS बोथ शुड बी सेम, RHS शुड बी इक्वल टू LHS। तो RHS यहाँ पे कितना हो जाएगा, RHS विल बी 5 इंटू 15 kgf equals to 10 kgf। मतलब कितना हो गया, 15 हो गया ना, यस 15 सर। किलोग्राम फोर्स इनटू मीटर। और LHS कितना हो गया, सर 10 किलोग्राम फोर्स इंटू 1 x मीटर। तो किलोग्राम फोर्स कैंसिल आउट, करेक्ट। और 1.5। या 1.5 सर। x जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर आ जाएगा। यस सर। समझ में आई बात। हाँ यस सर। सर। सर आपने फिगर पे ही सर 1.5 दिया है ना सर, तो आपने x क्यों निकाला सर? नहीं अगर दिया नहीं होगा तो उधर रखे बैलेंस कर अगर देंगे। मान लो मुझे फाइंड आउट करना है ना, यहाँ कहाँ पे रखना है मुझे, तो अगर मान लो मुझे स्केल नहीं दिए तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, करेक्ट। ओ ओके सर, समझ में आ गया। ठीक और है, सर ये आप PDF सेंड करोगे ना? हाँ आई सेंड दिस PDF। हाँ यस। सर यस सर सर चैट सर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट क्या होता है सर? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास। आपका देखो जो मतलब यहाँ पर आपको एक फोर्स लग रहा है, ऐसा समझ लो। मैं भी बताऊंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो वाला पॉइंट होता है जहां पर सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, ठीक है। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा, फिर मैं आपको देखो बच्चों, पहले तो आप ये देखो यहाँ पर, इसको चलो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें W1 निकालना है। W2 में दिया हुआ है 60 ग्राम वेट, दिया हुआ है ना। हाँ सर। तो W2 हमें दिया हुआ है, W2 इज 60 ग्राम वेट। सर तो फिर वो x इंटू 20 होगा या फिर 50 होगा सर? आप बताओ क्या होगा, ये कितना डिस्टेंस है, ये तो तो 30 30 सेंटीमीटर। ये 30 है, और ये फिर वो कितना है 20 50 है। लेंगे या फिर 50 आप ये बताओ लेंगे? क्या होगा, ये मीटर स्केल है ना, 0 50 100, तो ये कितना 20 होना चाहिए? सेंटीमीटर। अच्छा 20 सर, होना चाहिए। नहीं सर, नहीं, रुको रुको, मेरा आंसर गलत है सर, एक सेकंड। ठीक है, तो भी कितना हो जाएगा। अब देखो ये बहुत ही सिंपल है, अभी देखो ये 60 ग्राम वेट वाला क्या कर रहा है, इसको ऐसे घुमा रहा है, और इसका जो वेट है इसको ऐसे घुमा रहे हैं ना। यस सर। तो अभी हाँ 60 सर। और सर ये ग्राम मतलब सर का कंसीडर वेट करना पड़ेगा ना सर कि इंटू अगर 30 सेंटीमीटर, दिस शुड बी इक्वल सर टू 90 ग्राम वेट, 90। 90 आ रहा है, हाँ 90 आ रहा है 1 इंटू सर मेरा भी 90 ग्राम वेट। 20 सर, सेंटीमीटर। 90। गुड गुड, देखते हैं कितना आएगा। तो मेरे ख्याल से 90 आएगा, यस। तो 60 इंटू 30/20 इक्वल्स टू W1, ये ग्राम वेट। ये तो कितना आ गया, W1 कितना आ गया, 60 इंटू 3/2। हाँ सर सर पर ये करेक्ट है सर पूरा मेरा। मतलब हर एक मास मतलब हर एक पार्ट इसका फोर्स लगा रहा होगा ना नीचे सर? सर पर फिजिक्स में सर एक ही नहीं, पॉइंट से कंसीडर करते सर पॉइंट सेंटर ऑफ, मास। चलो अभी वही, अभी नाउ लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन ऑन सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होता है सर जहाँ, ये वाला मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर। यस, क्योंकि आपने सेम सेंटर ऑफ ईयर मास का सर। कंसेप्ट ठीक से समझा नहीं। देखो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, देखो इधर, लेट्स सी व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वो वाला पॉइंट होता है जहां पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का मास हम अज्यूम करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ सेंटर ऑफ मास की, पॉइंट एक सेकंड, बट पहले बच्चों मुझे एक बात बताओ। चलो, तो क्या होता है सेंटर ऑफ मास, पॉइंट वेयर
where all mass of the object, all mass, और center of mass है तो mass लिख देंगे यहाँ पे. अगर weight होता है where all weight of the object is, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब वेयर वही। ऑल वेट ना. सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ वेट अगर बोले तो यहाँ पे वेट आ जाएगा. ठीक है, तो उधर लिख दो ना और वेट. अब mass बस लिख दे रहा हूँ. पॉइंट वेयर ऑल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड. ठीक है, अगर यहाँ पे वेट होता, अगर यहाँ पे वेट होता तो वेट की जगह यहाँ पे क्या जाता है. अगर यहाँ पे वेट होता, वेयर ऑल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, वेयर ऑल मास की जगह क्या लिख देते आप, वेट. हाँ सर. वेट की जगह इनफैक्ट ग्रेविटी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होता है. ठीक है, तो डेफिनेशन वही सेम रहती, बट वेट की जगह मास की जगह वेट लिख. डेफिनेशन मुझे समझ में आ गई पर ऐसे फील नहीं आया सर. अभी देखो आपको फील आएगा. अभी देखो, अभी यहाँ पर सी दिस इमेज, यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक लड़के ने एक दिस इज आई थिंक बेसबॉल बेसबॉल का जो स्टिक है उसको फेंका है ऊपर. ठीक है, ओके. अब यहाँ पर देखो, अगर आप मान लो अगर आप इस वाले पॉइंट का लोकस निकालते हो, लोकस मतलब इस वाले पॉइंट का ट्रैजेक्टरी निकालते हो, देखो या इस वाले पॉइंट का चलो ट्रैजेक्टरी निकालते देखते हैं. तो इस वाले पॉइंट का ट्रैजेक्टरी देखो कैसा आ रहा है. तो ट्रैजेक्टरी मतलब. ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ देखो कैसा आ रहा है, ऐसा कुछ तो आ रहा है. हाँ सर, हाँ सर. करेक्ट. इस वाले का देखो पाथ कैसा आ रहा है. यहाँ पे सर मिड पॉइंट है सर. मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है. करेक्ट, दिख रहा है. Projectile पॉइंट motion. इज दिस, कहने का मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. हाँ सर. हाँ केवल सर. इसका सर. एक पॉइंट ऐसा है जो कि सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ वेट है इसका, जिसका ट्रैजेक्टरी देखो एकदम परफेक्ट, एकदम एक पैराबोलिक पाथ आ रहा है. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हाँ सेंटर सर. ना. तो यही हाँ, सर. पॉइंट होता है इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ वेट. ठीक है, और चलो आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं. ओके सर, मतलब हम ऐसा अज्यूम कर सकते कि वहां मास कॉन्सेंट्रेटेड है. अभी देखो यहाँ पर ये देखो, ये एक पेन है मेरे पास. ठीक है, हाँ अब सर. यहाँ पर केवल आप ये रूलर के साथ भी कर सकते हो. आई एम नॉट गेटिंग माई रूलर राइट नाउ. तो अभी आप देखो यहाँ पे केवल एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ पर इसको हम बैलेंस कर सकते हैं इस पेन को. एटलीस्ट ये तो वीडियो तो दिख रहा होगा ना आपको. हाँ हाँ सर. सर. या आप रूलर के साथ भी कर सकते हो. ठीक है, हाँ सर. देखो हाँ सर, बराबर एक पॉइंट होता है सर. केवल एक पॉइंट पर ही बैलेंस है. क्यों यहाँ पर बैलेंस हो रहा है और किसी पॉइंट पे बैलेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पॉइंट पर इसका सारा का सारा वेट इज कॉन्सेंट्रेटेड. ठीक है, ओह ओके यस सर, सर. समझ में आ गया सर. वेट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट. अच्छा सर, मतलब हाँ सर, बराबर. ठीक है, सर सारे अगर वेट है, बाकी सब वेट है, लेकिन बाकी सब वेट का जो सम आ रहा है ना, दैट होल सम इज बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट ओवर हियर. ओके सर. सर मतलब अगर कौन से भी पॉइंट पर नहीं होगा ना बैलेंस वो. दूसरे और किसी पॉइंट में बैलेंस होगा ही नहीं. ठीक है, ओके सर, और किसी क्लियर है. कोई इनफैक्ट ये देखो, ये मिड पॉइंट नहीं. मैंने ये ऑब्जेक्ट क्यों लिया, एक सेकंड, ये ऑब्जेक्ट मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट पर नहीं आ रही है. ठीक है, आप अभी क्या करना, आपका रूलर लेना. रूलर आपके पास रहेगा ना, मेरे पास तो नहीं है अभी राइट नाउ, बट आप अपना रूलर लेना. यस. हाँ सर, मैंने किया सर, बराबर है. तो रूलर में एक जगह शार्पनर ऐसा रख लेना. मतलब ऐसे रूलर लेना अपना ऐसा, और एक जगह शार्पनर ऐसा रख लेना. देखना क्या होता है. सर कौन सी जगह, इधर क्या? सर Yes. जैसे ही वो शार्पनर ऐड किया तो सर सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाता है. हाँ, तो फिर आपको सेंटर ऑफ मास थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा. फिर किसी दूसरे पॉइंट पर आपको उसको सर बैलेंस मतलब वो वेरिएबल होता है सेंटर ऑफ मास. नहीं, सेंटर ऑफ मास वेरिएबल नहीं होता, पूरे सिस्टम सर का अगर center of mass एक्सटर्नल देख वेट सकते हैं. ऐड किया तो सर वेरिएबल हो जाएगा ना. सर क्योंकि पूरे सिस्टम एक्सटर्नल का भी आप देख रहे हो ना. अभी आप क्या देख रहे हो, रूलर प्लस आपने उसके ऊपर मान लो शार्पनर रख दिया. ठीक है, रूलर प्लस उस शार्पनर का सेंटर ऑफ मास उसी है. सर क्योंकि वो जो सर ये ना रूलर सर उसका सेंटर ऑफ मास एक ही है सर, पर जब भी शार्पनर ऐड करते हैं तो दोनों का मास ऐड अप हो जाता है. Yes, तो yes. वो अलग ऑब्जेक्ट है. तो समझ में सेंटर ऑफ मास क्या होता है अभी? यस सर.
हाँ सर बहुत अच्छे से। शार्पनर ऐड करने पे उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा कौन सी यस यस, तो मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा होता है। तो अब देखो यहाँ पे, तो अभी हमने क्या देखा, जैसे रूलर होता है आपका, ठीक है, कोई भी रूलर अगर आपका है तो रूलर का एक फिक्स सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो इस सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, एकदम इसके सेंटर पॉइंट पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? हाँ सर। 15 सेंटीमीटर का लिया तो 7.5 पे ही होगा। यस यस यस, तो 7.5 के आसपास होगा। लेकिन अभी सपोज आपने यहाँ पे कुछ शार्पनर रख दिया, यहाँ पे एक शार्पनर रख दिया, तो इस पॉइंट को स्लाइटली आपको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही सर है? मतलब हमें सर बैलेंस करना पड़ेगा क्या या फोर्स? बैलेंस करना पड़ेगा हमें उसको, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का सिंपल सा फॉर्मूला है, वैसे इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तो नहीं पूछेंगे आपको, बट आपकी बुक में दिया हुआ है फॉर्मूला, तो मैं आपको बता देता हूँ, एकदम बेसिक वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ। जैसे सपोज अभी आप लोग पहले इसको इंट्यूटिवली सॉल्व करो, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। अभी मान लो 1 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे 2 kg का मास यहाँ पे ऐसे लगाया तुमने, ठीक है। और ये मान लो इसकी लेंथ है, तो ज्वाइन किया है क्या? हाँ, इसको एक एकदम लाइट रॉड से ज्वाइंट कर दिया है। तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? कैन यू टेल मी सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? वेयर विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? सर बताओ क्या अप्रोक्स तो पहले ना हम एक्चुअली इसको नील बिना तो बस इसका फिजिक्स सेंटर ऑफ में मास फॉर्म बिना होता है फॉर्मूला सर। निकाले सॉल्व करेंगे। फिर फॉर्मूला आई एम टेलिंग इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, करेक्ट। यहाँ पे फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ठीक है। सो डोंट बी सो मच बी फॉर्मूला ओरिएंटेड। तो अभी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लेते हैं कहीं पे यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। हम मान लेते हैं ये इसका ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक। तो अभी अगर मान लो आप इसको x बोलते हो, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 माइनस एक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ सर। यस सर। अब देखो, अब इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क तो 0 होना चाहिए। इस पॉइंट O के अबाउट नेट टॉर्क 0 होना चाहिए कि नहीं होना हाँ चाहिए? सर। हाँ सर। हाँ सर। तो अभी हम देखो टॉर्क यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला यूज करो, टॉर्क ऑफ राइट हैंड साइड कितना है? 2 इंटू 3 माइनस एक्स हाँ सर। हाँ सर। केजी वेट हाँ सर। मीटर। और टॉर्क ऑफ लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 1 kg 1x। एक्स केजी वेट इंटू मीटर। और LHS RHS इक्वल होंगे, हाँ सर। 2 इंटू ओके 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू सर, वो तो एक ना ऐसा ही फॉर्मूला है, m1d1 इज इक्वल टू m2d2। हाँ, वही फॉर्मूला बताने वाला सर पर मैं उससे नहीं सर कर रहा था 3x सर, इज इक्वल टू मैं 6 ऐसे सर। ही यस यस। सर मैं ऐसे ही तो- थिंक कर रहा था सर, वो फॉर्मूला से तो इजीली आ जाता है सर। तो x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। Correct. तो एक तो आप यहाँ पे वही जो हमने टॉर्क वाला जो कंसेप्ट देखे सर उससे 2 आप- मीटर ना सर, आपने मीटर लिया है सर। हाँ यस, 2 मीटर्स। सर आपने O को मिडल पॉइंट सर कंसीडर किया ना? O is the center of point. O is not necessarily the middle point. हाँ सर, मैं बोला सेंटर थोड़ी ना नहीं है middle एक्चुअली point. सर वो, सर वो क्योंकि सेंटर ऑफ मास है क्या? Yes, O is center of mass. हाँ सर सेंटर नहीं रहेगा क्योंकि 2 kg क्योंकि है 2 kg थोड़ा हैवी वेट है ना। या तो हमेशा याद रखो, सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, वो हमेशा हैवी वाले मास की तरफ फोकस्ड रहता है। मतलब हैवी वाला जो सर, मास होता है ना, हाँ हाँ हमेशा सर रहता है। बराबर है। ठीक है, तो मैं इसका फॉर्मूले पे नहीं जा रहा हूँ। आई विल नॉट टेल यू द फॉर्मूला, दैट इज अननेसेसरली, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। ठीक है सर नहीं, वो फॉर्मूला भी इससे ही डिराइव हुआ है सर। हाँ, इससे डराइव है, बट ठीक है, आपको ये मेथड मालूम है तो हाँ यूज सर, दिस मेथड, ये जो डोंट यूज हम, फॉर्मूला। हाँ सर, ठीक है, हम ये दो जो इक्वेट करते हैं ना, टाउ RHS इज इक्वल्स टू टाउ LHS, वही है। आपको डायरेक्ट उस पर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट ध्यान रखो, ठीक है। और तो समझ में आई बात सब बच्चों को, सेंटर ऑफ मास क्या होता है हाँ और सर। सेंटर ऑफ वेट क्या होता है। तो अब देखो, सेंटर ऑफ वेट क्या है आपका? सेंटर ऑफ वेट है पॉइंट वेयर ऑल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड। तो अब सपोज आप स्पेस में गए, तो सेंटर ऑफ मास 0 होगा या सेंटर ऑफ वेट 0 होगा? सेंटर ऑफ वेट। वेट। सेंटर ऑफ वेट 0, ठीक है। तो अर्थ पे ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट रहता है, सेंटर ऑफ मास सेंटर पॉइंट ऑलमोस्ट यू नो दे वेरी क्लोज टू ईच अदर। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है इनमें, करेक्ट, क्योंकि वेट का पोजीशन अलग अलग हो सकता है ऑब्जेक्ट्स की, पर अदरवाइज इनका जो पॉइंट रहता है ऑलमोस्ट सेम रहता है। इतना डिफरेंस कुछ आता नहीं है सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ वेट में। तो या तो वो बोले सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ वेट मतलब वही है, उसका अर्थ की सरफेस में मतलब वही है। पर अगर स्पेस में पूछ रहा है वो सेंटर ऑफ मास
एंड सेंटर ऑफ वेट। तो स्पेस में अगर जाओगे तो सेंटर ऑफ वेट 0 हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास विल स्टिल बी एग्जिस्टेंट। आपने देखा होगा, आपने ये देखा है कि एक मैंने वीडियो देखा था, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, नासा में लोग पानी कैसे पीते हैं, नासा में तो खैर हाँ स्पेस सर मैंने देखा है हाँ सर। सर एक वो सिल्वर पानी कलर से का कैसे प्लास्टिक पीते हैं पाउच पानी? होता है सर। प्लास्टिक पाउच हाँ होता है, सर, हाँ पानी को सर, अगर देखा है। हमने स्पेस में डाल दिया तो कैसा पानी ऐसा सर वो एकदम globule ऐसे जैसा हो बबल जाता है, जैसे हवा में ही घूमता है। बबल जैसा हवा में हाँ घूमता है ना। सर। सर वो हाँ, सरफेस टेंशन की वजह से ना। नहीं अभी तक। सरफेस टेंशन ऑल्सो, और दूसरा क्या है उसका, अगर मैकेनिक्स से पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसका जो सेंटर ऑफ मास उस पूरे ग्लोब्यूल का वो सेम है, वो मतलब उसको आप नहीं हिला सकते हो ना, ठीक है। सर वो मैं एक ऐसा समझा नहीं सर। सॉलिड स्फीयर बन जाता है ना। हाँ यस यस, सर मतलब वो ये उसका समझा नहीं सर, सेंटर वो ऑफ जो बबल मास क्यों है ना, रहता है। देखो क्या है, जब आपने पानी को डाला स्पेस में, ठीक है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास जो फिक्स रहेगा, उसके पानी जो उसके चारों ओर ही घूमता रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन इट फॉर्म्स अ ग्लोब्यूल, ठीक है। और सर अर्थ पे ये सेंटर ऑफ मास चेंज होता रहता है क्या उसका? नहीं, अब अर्थ पे क्या होगा, अर्थ पे भी सेंटर ऑफ मास तो वही रहेगा, बट बिकॉज वेट लग रहा है ना, अर्थ पे क्या हो रहा है, अर्थ पे कोई चीज हवा में थोड़ी ना टंग सकती है, ग्रेविटी विल पुल इट डाउन ना। ओके सर मैं समझ गया सर, अगर सिर्फ ग्रेविटी होती ना सर तो भी वो ग्लोब्यूल ही होता, पर सर ये है ना सर एयर रेजिस्टेंस सर, तो उसमें ना सर चेंज होता रहता है वो एयर रेजिस्टेंस, हाँ, तो सेंटर ऑफ सी मास सी भी सी शिफ्ट होता रहेगा। पॉइंट इज, इतना कॉम्प्लिकेट मत करो। अर्थ पे क्या है, अर्थ पे पानी जो है वो कैसा रहेगा, अर्थ पे पानी फ्लो होता रहेगा ना, अर्थ पे पानी, अर्थ पे पानी कैसा फ्लोइंग उसमें रहेगा ना, अर्थ पे पानी तैरेगा थोड़ी ना, अर्थ पे जीरो ग्रेविटी थोड़ी ना, ये जीरो ग्रेविटी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अर्थ की बात दूसरी है, अर्थ पे थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट, करेक्ट। अर्थ पे ग्रेविटी पुल कर रही है ना सब चीजों को, हाँ सर। तो अर्थ पे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा वाटर का ग्लोब्यूल हो पाना किसी भी चीज को, ठीक है। तो एनीवेज मैंने जैसे आपको एक सर वो एग्जांपल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर का कभी कभी हो जाता है सर। आई हैव नॉट हर्ड ऑल दिस एडवांस टर्म्स, बट सर ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो जो कि मतलब ऐसे एक थिन फिल्म जैसे बन जाता है सर खेतों में अभी कभी देखो कभी। क्या है, अब ऐसे तो स्मोक भी ऊपर उड़ जाता है ना, तो उसके लिए फिर अलग फिजिक्स लगती है, ठीक है। स्मोक थोड़ी ना नीचे ग्रेविटी को खींच पाता है, स्मोक को, स्मोक के पार्टिकल्स को ग्रेविटी नहीं खींच पाता है ना अपनी तरफ, तो दे ऑल हैव अ डिफरेंट फिजिक्स व्हिच अप्लाइज टू देम, सेम कंसेप्ट सेम चीज पर नहीं लगा सकते हम, ठीक है। सर ओके देखो यहाँ पर सर देखो, क्योंकि वहाँ हर एक मास मतलब खींच रहा होता है ना। यस यस यस, देखो ये रॉड है, अगर इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इसके एकदम सेंटर पर होगा। ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का है, अगर स्क्वायर ले लिया, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, सर उसका जो डायगोनल होगा ना ये उसके diagonal इंटरसेक्शन आपके पॉइंट पे। इसके एकदम सेंटर पर होगा, ठीक है। एक ऐसा रॉड ले लिया आपने, रेक्टेंगुलर रॉड, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, सर मतलब जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना डायगोनल्स का वहाँ। यस, ठीक है। अच्छा सर्कल ले लिया, इसका कहाँ पर होगा, सर उसका तो सेंटर। ट्रायंगल ले लिया, इसका कहाँ पर होगा, सर एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। नहीं, एंगल बाइसेक्ट, ऑल्टीट्यूड मालूम है आपको, ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल में क्या होता है, एल्टीट्यूड हाँ हाइट सर, है, परपेंडिकुलर हाइट। हाँ ये सर जो दो altitude- एल्टीट्यूड को जो इंटरसेक्ट करता है वो। यस, तो इसका जो ऑल्टीट्यूड होता है वहां पर होता है, सर सर वहां मतलब पे जहाँ होता पर है। सर Yes. एंगल बाइसेक्टर तीनों के सर मीट करते हैं वहां पर see ना। altitude is not angle bisector, altitude is not angle bisector, सर वो ठीक है ना। तभी एंगल बाइसेक्टर है जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो बात अलग है ना, पर मैं कोई जनरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड हमेशा एंगल बाइसेक्टर होगा, ये कोई ऐसा कोई रूल नहीं है ना, ऑल्टीट्यूड अलग होता है, एंगल बाइसेक्टर अलग होता है, तो इनका आपको ये सब थोड़ा सेंटर ऑफ मास याद है। इनफैक्ट देयर इज एन एक्सपेरिमेंट आल्सो, आप क्या करो, एक ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास निकालने का एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, एक ट्रायंगल काट लो किसी भी शीट से, ठीक है, स्केलियन ट्रायंगल जैसा भी आपकी मर्जी करे, ठीक, और यहाँ पे कुछ एक ऐसा नेल फिक्स कर दो यहाँ पर, ठीक है। हाँ फिर सर। यहाँ पे क्या करो, मतलब वो थंब पिन्स आती है ना, क्या बोलते हैं उनको, सेफ्टी पिन। सेफ्टी अच्छा पिन नहीं, नहीं, बोर्ड में जो हाँ बोर्ड पिन, बोर्ड पिन। नोटिस बोर्ड वाली जो पिन्स रहती हैं, यहाँ पे नोटिस बोर्ड वाली पिन्स लगा दो, ठीक है। फिर यहाँ पर एक स्टोन लो, उसको यहाँ पर ऐसे बांध दो, और मतलब एक ऐसे थ्रेड में स्टोन को बांध दो, एंड यू सी दिस स्टोन इज लाइंग ओवर हियर लाइक दिस, ठीक है।
फिर एक बार इसको इस वाले पॉइंट को ऊपर कर दो यहाँ पर, तो ये ऐसे लाइन एक ड्रॉ कर लो, ठीक है, दिस इज देयर। और एक बार फिर आप चाहो तो इसको एक बार ऐसे कर लो, मतलब कैसा ऐसा आएगा, ऐसा आएगा कुछ, ठीक है। तो अभी एक बार हाँ सर आपका कहाँ समझ पर गया आ सर, गया, समझ गया। एक बार ये आपका ऐसे आ गया, और अभी यहाँ से आप जब करोगे तो हो सकता है ये ऐसा आ जाए, करेक्ट। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका हो गया इस पूरे ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ऑल्टीट्यूड जहाँ पे मीट होते हैं वो दैट पॉइंट इज टेकन एज सेंटर ऑफ, ये ट्रायंगल के बाहर आ गया ना। आ सकता है बाहर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सर बॉम्बरैंग का तो भी बाहर आता है। हाँ, रिंग का इनफैक्ट बाहर ही रहता है ना, रिंग का अगर आप देखोगे तो रिंग का बाहर आता है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी आपको होमी भाभा में पूछ सकता है, कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस दिस थिंग, इसका यहाँ पे कहीं तो रहेगा, ठीक है। तो और कुछ डाउट किसी बच्चे को? सर ये ऐसे होता है ना? हाँ यस यस। और कुछ डाउट किसी बच्चे को? रिकॉइल वुड बी फोर्स, Recoil sir velocity वेलोसिटी होता है आल्सो ना। रिकॉइल मतलब वेलोसिटी होगा, कितनी वेलोसिटी से वो हाँ रिकॉइल, सर। फोर्स थोड़ी ना मेजर कर पाएंगे चल वहाँ पर। पीछे का झटका सर, वो हाँ, eject झटका, होने झटका मतलब कितनी वेलोसिटी से वो रिकॉइल कर रही है। तो सर रिकॉइल मतलब कितने होता है, वेलोसिटी सर वो पीछे आया सर? यस। अभी जब मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, जैसे फॉर एग्जांपल गन से जब आप बुलेट को फायर करते हो, ठीक है, करेक्ट। तो Yes, अभी sir. क्या होता है, आपको एक पीछे की तरह एक वेलोसिटी मिलती है, अगर मान लो वेलोसिटी भी है हाँ सर, वो पीछे भी फोर्स लगता है ना शूट करते वक्त। यस यस। सर हम अगर बुलेट की वेलोसिटी सर v1 लेंगे सर, तो गन की वेलोसिटी सर हमें v2 यस, लेनी तो चाहिए। बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड एट ए स्पीड ऑफ इतना, तो 10 ग्राम की बुलेट की मास इज फायर्ड एट ए स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द गन ऑफ मास 4 kg, ठीक है। तब देखो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम सर और मास को कन्वर्ट Zero? करना पड़ेगा ना केजी में। नहीं भी किया तो भी चल जाएगा, नहीं भी किया आपने सर m1 अच्छा हाँ v1 हाँ, is इसको equal to इसको कन्वर्ट m2 करना v2 पड़ेगा, सर। यस, तो 1/100 करना पड़ेगा। kg करना पड़ेगा ना 10 कन्वर्ट ग्राम करना को। पड़ेगा, क्योंकि सेम यूनिट में लो। कहने का मतलब ये, इसको या तो ग्राम में ले लो, इसको किलोग्राम में नहीं सर केजी में इजी पड़ेगा 0.01 क्योंकि किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकंड है ना। यस यस। तब देखो इनिशियल मोमेंटम गन का कितना था, 0 था। फाइनल कितना हो जाएगा, मास ऑफ सर गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन ना, प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। सर इसका आपने एक फॉर्मूला भी बताया Yes. बता दिया था तो सर। 0 शुड बी इक्वल टू मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो देखो यहाँ पे 0, मास ऑफ गन सर कितना दिया है, सर आंसर 1000 है क्या? देखते हैं कितना आ रहा है, सर आंसर 1 मीटर पर सेकंड हाँ सर 1 देखते हैं मीटर देखते पर हैं, सेकंड डोंट है सर। वरी सो मच अबाउट आंसर। 4 किलोग्राम is the mass of a gun. Velocity of gun is how much, 400 ना, sorry this सर is, बुलेट की सर 400 है सर। yeah this फिर is इसकी माइनस v ले लेते हैं mass सर। of bullet is 10 grams, 10 divided by 1000। सर आपने Velocity of वेलोसिटी bullet ऑफ गन 400 ले ली। velocity of bullet या, नहीं सर अच्छा आपने, मैंने उल्टा ले लिया क्या, हाँ सर हाँ सर वेलोसिटी ऑफ आपने गन उल्टा ही लिया सर। अच्छा अच्छा ठीक है माइनस v ले लेते हैं हाँ, सर। तो इसको नहीं v रख लो, तो बाद में वो माइनस आ जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, 400 ना, ओके अभी ठीक है ना। हाँ सर। तो अभी देखो कितना आ गया ये, इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 वेलोसिटी ऑफ गन प्लस आई थिंक दिस प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी ऑफ गन कम्स आउट टू बी -1 मीटर पर सेकंड। सर हम ये सर m1 v1 से नहीं सॉल्व कर सकते सर, m1 v1 is equal to m2 तो v2। अभी अगर वेलोसिटी ऑफ बुलेट को अपने पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो वही तो वैसे तो सॉल्व किया है ना। हाँ सर, इनिशियली तो तो दोनों का मोमेंटम 0 था ना, हाँ सर, ना हाँ सर। ठीक है। अब bullet of mass 10 gram is fired with a rifle. The bullet takes 0.03 seconds to move through its barrel and leave it with a velocity 300 meter per second. What is the force exerted on the bullet by the rifle? Yes, कैसे करेंगे बताओ। चलो एक बार ट्राई करो आप, 2-3 मिनट देता हूँ, ट्राई करो आप लोग, फिर डिस्कस करते हैं इसको, ओके। हाँ वैसे सर सॉल्व हो v जाएगा, इज इक्वल्स टू u प्लस 80। बट बिना उसके भी सॉल्व हो जाएगा। देखो
हाँ सर सर वो हम अभी तो हमें क्या उसका बचा है? डायरेक्टली फोर्स क्या होता है? एक्सेलरेशन निकाल के उससे 0.1 से बिना उसके भी हो मल्टीप्लाई जाएगा, किया। डेल्टा पी हाँ बाई सर, डेल्टा मैंने भी टी। वही किया। फोर्स इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, करेक्ट। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? 0 से फाइनल कुछ जा रहा है, करेक्ट ना? तो हाँ सर। चेंज इन मोमेंटम विल बी मास इनटू वेलोसिटी अपॉन कितने टाइम में मोमेंटम चेंज है। तो मास कितना है यहाँ पे? 10 ग्राम्स, तो 10 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, 0.01 इनटू वेलोसिटी कितना है? 300 300 अपॉन डेल्टा टी कितना है? 0.03 कितना हो गया ये? 1000 न्यूटन। हाँ ठीक है? सर, और बाय या न्यूटन्स आप थर्ड चाहो लॉ तो ये इसको, इक्वल हो जाएगा। हाँ आप चाहो तो इसको v इक्वल्स टू यू प्लस, मतलब एक्सेलरेशन निकाल के भी कर सर सकते मेरा आंसर 10,000 आ रहा है। वो पहले एक्सेलरेशन निकाल के उसे हैं। देखो 0. एक्सेलरेशन वाले मेथड से कैसे होगा? v सर इक्वल्स उससे टू भी यू, करेक्ट आंसर आ रहा है। उससे 10,000 आ रहा है क्या? नहीं सर, 1000 ही आ रहा है। सर शायद से मेरा कैलकुलेशन तो एरर। v आपके सर फाइनल लेकिन मैंने भी वेलोसिटी सोमन जैसे ही 3 हो किया। गया, u 0 है, हाँ सर। u 0 प्लस a और t कितने? 0.003 ना। तो हाँ क्या सर। एक्सेलरेशन कितना हुआ? 300 डिवाइडेड बाई 0.00, सर मेरा एक्सेलरेशन ही कुछ तो 3000 ठीक है। बन तो गया। दिस इज हाउ मच, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली 100, तो दिस इज 10⁶ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स कितना था? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास यहाँ पे कितना है? मास 10 ग्राम से, तो 10 ग्राम मतलब 10 अपॉन 1000 इंटू 10⁶ कितना हो गया ये? तो सर वो आपने 10⁵ सर, वो आपने 6 या लिखा है। 10⁵, मैंने भी शायद वही मिस्टेक कर दी जो आपने मिस्टेक करी। सर फिर 10�3 होगा सर। या ये 10⁵ हो जाएगा, 10⁵ होगा सर। और ये कितना हो जाएगा? तो फिर आ जाएगा ना फिर 10⁵, हाँ सर, 10⁻3। तो दिस इज 10�3 मीटर, ठीक है। और कुछ डाउट किसी का? नहीं सर। तो अभी बच्चों आप लोग प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, ठीक है, यू कैन सॉल्व फ्रॉम योर एक्सीड बुक, ठीक। और यहाँ पर देखो